कृपया कर निकालिएगा भजन संगीता 119 और भजन संगीता 119 81। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन हैं, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हाँ, तेरे वचन पर आशा रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर भजन संगीता लिखने वाला प्रभु के दास कहता है उनके जीवन में बेचैनी की बातें बहुत सारा है। जब उन्होंने अपने घर के बारे में सोचता है बेचैनी, उनके काम के बारे में सोच रहा है बेचैनी, उनके यात्रा के बारे में सोच रहा है बेचैनी, जितने भी बेचैनी की बातें उनके जीवन में थी, उन सबके बीच में उन्होंने एक बात एकदम स्पष्ट कहा, मेरी आशा तेरी वचन पर रहती है। हालेलुया। इस कलीसिया में आए हुए हम में से एक एक जन को आज आशा और उम्मीद किस में होना चाहिए? प्रभु के वचन में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन पर जब हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, और बाइबल बताती है हमारे सारे बेचैनियां दूर हो जाएगी। हालेलुया। शायद आपके परिवार में आप एक हफ्ता से परेशान थे, इस अक्टूबर महीना के दूसरी तारीख में आप कलीसिया में आए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे इस महीना कैसे बीतेगा। परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आप परमेश्वर के वचन पर आशा रखो। दाऊद और मूसा के जीवन का अनुभव यह था, दे वर डिलाइटिंग themselves in the Lord। परमेश्वर के वचन पर ज्यादा वो लोग खुश और आनंदित होते थे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर वो लोग आनंदित होने के कारण जब भी प्रभु उनसे बातें करता था, उनके लिए मधु से मीठा और उनके जीवन में सक्का सोने से भी कुंदन लगती थी। हालेलुया। देखिएगा, जब 92 में हम देखते हैं उसी बात को वो प्रभु का दास बताता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नहीं होता, तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में बहुत लोग के जीवन में नाना प्रकार के दुख आ रही है। इस दुख के बीच में परमेश्वर बोल रहा है कि हमको किसके ऊपर आशा रखना है, किस चीज के ऊपर हमको सुखी रहना है। बोलिएगा, प्रभु के वचन के ऊपर। हालेलुया। 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 अभी मैं आनंद ब्रदर को एक बंडल नोट 500 रुपए का दे रहा हूं। देखो उनके चेहरा में कितना खिलखिलाहट आ गया, क्योंकि उस बंडल नोट का वैल्यू वो जानता है। हालेलुया। 500 रुपए का नोट में ऐसे अचानक दे रहा हूं, आनंद ब्रदर आप घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए रखो। एक बंडल देने से काफी नहीं होगा, 4-5 बंडल दे रहा हूं। तो अभी आपको देखो और कितना खुशी उनके चेहरा में हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वैसी भी कलीसिया से पैसा मिलता है बोलते हैं। मैं सोच रहा हूं ऐसी आने वाला दिनों में होना चाहिए, हर विश्वासी को हम पैसा देने वाला बने। हालेलुया। ताकि प्रभु हमको ऐसी आशीष कर रखे, जो भी मांगे हम देने वाला बने। आमेन। देखो चेहरा कितना खुश हो गया। हालेलुया। सबका दांत दिख रहा है। उस पैसा से ज्यादा परमेश्वर के वचन में हमको आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। जैसे पास्टर जबस्टिन आज प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन से हमारे परिवार के लिए बात करने के लिए जा रहे हैं। मेरे मन एकदम आनंद से भर जाना चाहिए, मेरे मन में एक सुखी अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। जिससे मैं नाश होने से बच जाऊंगा। यह है मूसा का अनुभव। 5 बार आप देखेंगे तो 119 भजन संगीता 119 में 5 बार
मैं तेरे वचन में सुखी हूं बोलकर लिखा है। कहां पर? 70 भजन संगीता 119 का 70, फिर 77, फिर 174, फिर 47, फिर 16। कितना बार हो गया? 5 बार हो गया। और इसको मिलाकर 6 बार वो बोल रहा है मैं तेरे वचन पर सुखी हूं। उनका मन मोटा हो गया परंतु मैं तेरे व्यवस्था के कारण सुखी हूं। हालेलुया। मतलब मैं तेरे वचन के कारण सुखी हूं। हालेलुया। तो इसके मतलब क्या है कि एक व्यक्ति प्रभु के वचन के लिए खुश होना चाहिए। आमीन। मैं किसी किसी का चेहरा देखता हूं, एकदम घर टूट कर गिर गया, पूरा नुकसान हो गया, उस व्यक्ति कैसे बैठता है ना? और कई लोग बाल को नोचते 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 बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान रखिए, जैसे प्रभु का वचन आता है हमारे मन में एक आनंद होना चाहिए। इस साल के लिए मेरे लिए करोड़ों रुपए आ रही है। आमेन। वो आनंद अगर होगा आपके शरीर के हड्डी में मजबूती मिलेगी। जब आप नीति वचन पढ़ेंगे 17 का 22 में लिखा है, जो लोग सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, उनका हड्डियां मजबूत होता है। हाँ, इसमें क्या लिखा है? मन का आनंद, मन का आनंद अच्छी औषध है। सभी लोग बोलिए औषध है। हम आनंदित होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? औषध है। और परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूखी जाती है। मतलब जो लोग आनंदित नहीं रहते हुए अपने आप में कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपने अंदर बड़बड़ाते रहते हैं, अरे क्या या जीवन क्या या कैसे या ऐसे बोलते रहते हैं, उन लोग के जीवन में हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। हालेलुया। फिर हाथ पैर में दर्द है ना, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आजकल बहुत लोग के शरीर में हड्डी का रोग का कारण ही उनके जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए आनंद नहीं है। अगर आप जानते हैं कॉमेडियन आ गया है ना, कोई मिमिक्री कर दिया, उसको कोई वीडियो कैमरा वाला कैप्चर कर कर आपको भेज दिया बैठकर कई लोग अकेले में यूट्यूब देखकर हंसते हुए मैं देखा हूं। कई लोग अंधेरा में चिल्ला चिल्ला कर हंसते हुए मैं सुना हूं। ट्रेन में, रोड में चलते हुए उसको क्या है, किसी का कॉमेडी करने से क्या हो रहा है? हंसी आ रहा है। आप जानते हैं कॉमेडी से ज्यादा हंसी और आनंद आपको किस में आना चाहिए? परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। वो सब जो भी करते हैं वो नरक ही जाएंगे, लेकिन जो प्रभु के वचन पर चलते हैं वो स्वर्ग राज्य जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, हमको 4 विषय पर आनंदित होना है, बाइबल बताती है। पहले विषय, हमको परमेश्वर के वचन के लिए आनंदित होना है। आप लिख के रखिए, जब भी जहां पर भी प्रभु का वचन की बात आ गई है, आप तुरंत ही कान खोल कर सुने और मन खोल कर पढ़े और उस वचन को ले ले। प्रभु ये वचन से मेरे से क्या बात करना चाहता है? पहले चीज आपके मन में ये चीज आना चाहिए कि परमेश्वर कौन सा ऐसी बातों से मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में। दूसरा चीज हमको आनंदित होने का चीज ये है, परमेश्वर पर आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमेशा किसके बारे में बताती है? परमेश्वर के बारे में। भजन संगीता 37 का 4 को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल माना हूं, इसलिए वो मेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा को मेरे सुख का मूल माना हूं। शादी के पहले मंगनी के लगभग नजदीक वाला समय पर
शादी करने वाला लड़की से मिलने के लिए आपके अंदर कितना आग्रह रहता है। भाई लोग, आपको तो अनुभव होगा ही, है ना? जो शादी नहीं किया उसको नहीं होगा। कितना, कैसे दिखती है वो क्या है, कितने बार मिलने के लिए आपके मन में इच्छा आई होगी। क्या दूं मैं, कैसे मिलूं मैं? आता है नहीं आता है? हाल आता है नहीं आता है? कितने पवित्र लोग हैं, हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। किसी के मन में ऐसी इच्छा ही नहीं आया? हालेलुया। कितना इच्छा आई, उससे ज्यादा इच्छा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। मेरा यीशु कैसे दिखता है, मेरा यीशु कितना प्यारा है, वो यीशु मसीह मेरे लिए क्या क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब शादी के पहले मंगनी के समय कपड़ा लेने के बाहर ही आएगा, साउथ इंडिया में कांचीपुरम पट्टू लेते हैं। वो है सबसे महंगा कपड़ा, वो है सबसे महंगा कपड़ा। एक साड़ी का कीमती आप बताइए कितना होगा? 40,000 50,000 रुपया शुरुआत है कांचीपुरम पट्टू। मैं साड़ी लेने के लिए पहले बार मंगनी के पहले गया था। मेरे मम्मी बोली थी सबसे अच्छा गिफ्ट देते हैं और महंगा गिफ्ट देते हैं। तो वहां मैं उसी दिन देखा, अरे साड़ियों का भी इतना कीमती रहता है। पहले बार 40,000 50,000 कुछ नहीं लगता है ना? लगता है क्या? बहन लोग, आप भी सोच कर देखिए, पहले बार आपके पति कितना प्यार से कितने महंगे कपड़े दिए होंगे। हालेलुया। इधर तो वो वाला है ना, क्या बोलते, बनारसी महंगी कपड़ा। शादी के 2 महीने के बाद पत्नी बोल रही है कपड़ा लेना है, सबसे सस्ता कपड़ा 400 रुपये में आ जाता है। शादी के 2 महीने के पहले क्या था? 40,000। पास्टर आप दिए क्या? मैं दिया हूं। सीटी से पूछिए, अभी भी है वो साड़ी, इतनी महंगी साड़ी में दिया। लेकिन अभी वो खरीदने के लिए बोलती है तो 4 बार पैकेट को चेक करता हूं, पेमेंट हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो हम सोचिए, शादी के पहले जितना प्यार अपने पत्नी के लिए, जितने महंगे कपड़े खरीदने के लिए हमारे अंदर इच्छा रहता है, उतनी खुशी हमारे परमेश्वर के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो वो सारे मनोरथों को वो क्या करेगा? आमीन। आज इस कलीसिया में आए हुए आप सभी का मनोरथों को यीशु मसीह पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरा चीज, किस में हमको आनंदित होना चाहिए? परमेश्वर के दिन में। जिस दिन मतलब सप्ताह के पहले दिन, हफ्ता के 7वें दिन, जिस दिन हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, आज का दिन, रविवार का दिन जब आती है, आपका मन में आनंद आना चाहिए। हालेलुया। एक बहन बोली, मेरे बच्चे दूसरे दिन जल्दी नहीं उठते हैं, लेकिन रविवार का दिन ना पहले से उठ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पति दूसरे दिन में काम में जाने के लिए देरी में उठते हैं, लेकिन रविवार के दिन समय के पहले उठते हैं। क्यों क्यों क्यों? उनके अंदर एक आनंद है। पढ़िएगा, सॉरी, यशायाह नबी के किताब 58 का 13, यशायाह 58 का 13। यशायाह, फिर यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को क्या ना करे? 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर आराधना करने का, वचन सुनने का, उसके पीछे चलने के समय है। उसको विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे,
अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में हाँ, अपनी इच्छा पूरी मत करो कि मैं बर्तन धोऊंगा, कपड़ा धोऊंगा और मैं जाला उठाऊंगा और ये सब करूंगा बोलकर घर में मत रहो। अपनी इच्छा पूरी ना करते हुए और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हालेलुया। सभी लोग मिलकर वहां पढ़ेंगे, विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करे के उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। 14 नेक्स्ट वचन, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख में रविवार के दिन आनंद के साथ, कई बच्चे लोग रहते हैं रविवार का दिन अपने दोस्त लोग के साथ खेलना चाहते हैं, मम्मी बोलती है चल चर्च चल, वो कितना गुस्सा होता है, कितना चिड़चिड़ापन आता है उसको, है ना। ये मम्मी भी संडे 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 बोलती है। अगर मेरे बच्चे, अगर मम्मी के साथ आप चर्च जल्दी आ जाओगे, खुशी के साथ आ जाओगे, तुम इस पृथ्वी पर ऊंचे स्थान में रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है हमको? तीसरी कौन सा बात में आनंदित होना है? विश्राम दिन, ये पवित्र आराधने वाला दिन को आप आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। जब किसी ने मुझसे कहा चलो, भजन संगीता 121 122 का 1 में लिखा है, चलो प्रभु के घर में चलो, तो मेरा मन, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। चलो प्रभु के घर को चले, चलो प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। ओ मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, चलो प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हमारे मन झूमने लग जाती है। हालेलुया। आनंद से भर जाती है। बोलिए पड़ोसी से, मेरा मन प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, विश्राम दिन के लिए आनंदित हो जाती है। तीन बात के लिए हम आनंदित होना। अभी चारवीं बात, पति लोग अपने पत्नी से आनंदित हो। हालेलुया। और पत्नी लोग अपने पति से आनंदित हो। विश्वासी लोग के लिए सबसे 4 मुख्य बिंदु, कौन सा 4 बिंदु में आप आनंदित होना है? उसमें आखिरी बात ये आता है, हर एक पति को मेरे पत्नी का प्यार, मेरे पत्नी बोलने वाला वो आनंद, उसको देखते हुए चिड़चिड़ापन, बहुत लोगों का चेहरा बदल जाता है। अभी ये खर्चा के लिए मांगेगी, अभी सब्जी लेकर आए क्या पूछेगी, पूरा बाहर में भयंकर अच्छा चेहरा रहता है, खुशी से भरा हुआ चेहरा, जैसे घर में आ जाओ सीरियस इंसान बन जाते हैं, क्योंकि वो आगे पूछो मत ना। क्या सोचते हैं मालूम? आगे ये लोग सब्जी का पैसा ना पूछे, आगे ये लोग क्या कहां गया पूछो मत, इसलिए अपने चेहरा को क्या कर देता है, थोड़ा हार्ड। हमारे भाई लोग कोई ऐसी नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है
कि अपने जवानी की पत्नी से हर एक पुरुष आनंदित रहे। जब आप बूढ़ा हो जाएंगे तो गुस्सा हो जाए, उससे ज्यादा आनंदित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने सारे परिवार में शुरुआत में रहा वो आनंद नहीं है। चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस सबसे अच्छा है। लेकिन अपने पत्नी से अगर आप आनंद के साथ नहीं है, अगर आपके बच्चे से आप आनंद के साथ नहीं है, तो आपका विश्वास का जीवन का मतलब क्या है? आपका शुरुआत सुसमाचार आपके परिवार से होगा। आप अपने पत्नी को खुश कर लिया, अपने परिवार को आनंदित कर लिया, आप सबसे ज्यादा दुनिया को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आपका सुसमाचार आपके बारे में पड़ोसी को किसी को जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ोसी लोग भी जानेंगे कि ये फलाना इंसान बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो शादी के पहले सप्ताह में जितना आनंद आपके पत्नी के प्रति था, वही आनंद मरते दम तक रहना चाहिए। भले ही उसका सुंदरता कम हो जाए, भले ही उसके शरीर बलहीन हो जाए, भले ही वो आपके लिए सब कुछ नहीं करने वाली है, भले ही आपके साथ सारे चीज में कोऑपरेट नहीं कर रही है, भले ही कई बातों में आपके लिए आज्ञाकारिता नहीं है, आप उसके लिए ध्यान मत दो। आप इतना ही करो, पुरुष अपने पत्नी को प्यार करे और आनंद के साथ रहे। हालेलुया। कितने भाई लोग आज पूरे मन से बोल रहे हैं, मैं अपने पत्नी से आनंद के साथ रहता हूं। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। कुछ लोग के हाथ नहीं उठ रहे हैं। सिर्फ सप्ताह का ये दिन नहीं, पूरे महीना आनंदित के साथ रहना है। इसी तरह बहन लोग कितना खुश हो रहे हैं, पास्टर बोलो बोलो बोलो, और थोड़ा बोलो, और थोड़ा गहरा है। हमको आनंदित होने का 4 विषय प्रभु का वचन में। हालेलुया। जब वचन कोई भी प्रचार इधर करे तो आपका मन क्या होना चाहिए? हाँ, मेरे लिए बोल रहा है, सही सही, बोलो बोलो, और बोलो और बोलो, खुशी से सुनना है। हालेलुया। हाँ, जब प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तब अगर आपके मन में वो वचन गहराई से काम किया, रोकर प्रार्थना करना है। वो अगर कोई पाप के बारे में चताया, उसको छोड़कर इधर से जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास लोग जब भी बोलते हैं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, वो परमेश्वर की इच्छा है प्रभु के दास लोग के द्वारा करे करे शब्द से बोला जाए। हालेलुया, हालेलुया। पॉलिश लगाकर पॉलिश लगाकर पॉलिश लगाकर आपको नरक में धकेलना नहीं चाहते हैं, आपको स्वर्ग का राज्य तक लेके जाना चाहते हैं। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, आप सोच कर देखिए, लंगड़ा व्यक्ति मतलब तमिल में चप्पानी। चप्पानी बोलने से उसका अर्थ है कभी उठेगा नहीं। चप्पानी बोलने से उठेगा नहीं, ऐसी उसका लूस हो गया, ये वो लूस हो गया, ये लूस हो गया, ये लूस हो गया, सब लूस हो गया। हाँ, और सब लूस हो गया। वो लिस्त्रा में रहता था, वहां पर पौलुस ऐसे करे वचन से प्रचार किया। हालेलुया। मन भी रो, बपतिस्मा लो, तभी स्वर्ग का राज्य जाएगा। नहीं तो समाज के साथ खड़े होकर, लोगों के साथ खड़े होकर अपने लोगों को खुश करते रहोगे तो आप नरक ही जाएगा। प्रचार अच्छा चल रही है, यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाएगा, प्रचार कर, पसीना बहाकर प्रचार करा। वहां पीछे चप्पानी बोलने से क्या बोलते हैं उसको? हाँ? पूरा पूरा पैर लुढ़का हुआ, चेयर में भी बैठने के लायक नहीं है ना, ऐसे नीचे पड़ा है। उसका चेहरा का थोड़ा हिस्सा दिख रही है, पूरा हिस्सा नीचे पड़ा है। वचन को आनंद के साथ सुन रहा था। हालेलुया। जैसे जैसे ये प्रचार कर रहा था, सभी लोग चुप हो रहे थे, लेकिन पीछे एक बैठकर एक व्यक्ति खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पौलुस ने उस व्यक्ति को देखा और उसके विश्वास को देखा, उसकी आनंद को देखा, उठकर खड़े हो जाओ। हालेलुया।
तुरंत उसी समय पर वो व्यक्ति उठकर खड़े हो गया। जन्म से लोग बोल रहे हैं ये जिंदगी भर ऐसी रहेगा। कोई कलीसिया का विश्वासी लोग ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे, अरे ये इसका हालत ऐसी खराब हो गया, बस हो गया। लेकिन उम्मीद जग जाता है प्रभु के वचन में। पेरिदों के काम 14 अध्याय को पढ़कर देखिए कैसे लिखा है, 8 से लेकर 10वीं वचन। वो घटना एकदम क्लियर लिखा है, पढ़कर हम समाप्त करेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पावों का निर्बल था। इधर सिर्फ निर्बल लिखा है, निर्बल से ज्यादा शब्द चप्पाणी अच्छा शब्द है। वो जन्म ही से लंगड़ा था और वो कभी ना चला था, कभी ना चला था। सभी लोग चलते आ रहे हैं उसका देखता था, लेकिन कभी उसका मम्मी भी उसका हाथ पकड़कर चलो बोलकर कभी नहीं चलाई। लेकिन आप नीचे आइए, जब वो पौलुस के बातों करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर ठक ठकी लगाकर देखा, इसके चंगा होने जाने का विश्वास है। हालेलुया। और उच्च शब्द से कहा अपने पावों के बल सीधे खड़े हो जाओ। कोई फिजियोथेरेपी नहीं, कोई मैग्नेटिक थेरेपी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। हालेलुया। तुरंत ही वो उछल कर चलने फिरने लग गया। हालेलुया। उछल कर चलने फिरने लग गया। हालेलुया। यायू पूछता है मां के गर्भ में हड्डी कैसे आई? मां के गर्भ में साहू एंडी, आप कितने बच्चों लोग को जन्म दिया है? 6 बच्चे। आपके बच्चे लोग जब गर्भ में थे, आपके बच्चे के अंदर हड्डी कौन डाला? परमेश्वर डाला है। आप हड्डी तो नहीं बनाया, हड्डी मनुष्य के द्वारा आया नहीं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पुतला बनाकर फूंका, उसके शरीर के अंदर हड्डी आ गई। हालेलुया। तो प्रभु के आवाज से, प्रभु के शब्द से, प्रभु के हालेलुया सामर्थ्य से हड्डी उत्पन्न हो जाती है। वो हड्डी मरने के बाद भी लंबा दिन टिक जाती है। आप सोच कर देखिए, वो हड्डी अगर कितना भी वीक आपका हो, कितना भी कमजोर आपका हो, जब आप वचन सुनेंगे वो हड्डी में सामर्थ आएगी। वो हड्डी में सामर्थ है। सभी लोग बोले हड्डी में सामर्थ आ जाए। हड्डी हष्ट पुष्ट हो जाएगी और वो उछल कर चलने लगा। हालेलुया। उछल कर चलने लगा। जिंदगी भर कभी चलने का आदत नहीं, कभी उन्होंने उछला नहीं, कभी वो कूदा नहीं। उस व्यक्ति अभी चल रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन को आनंद के साथ वो सुन रहा था। आपसे कहना चाहता हूं, ये 4 बात को आप लगातार आनंद के साथ करें, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा, ढेर सारा आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको गीत पेपर में दिया था, उसमें मैं तेलुगु में भी लिखा हूं, है ना। जो गीत हम हिंदी में गा रहे थे वो तेलुगु में भी है। वो ऐसे लिखा है, नी उट्टे नाक चाल येसయ్యా, नी बेंडी नी उंडे नेसయ్యా। तो आप अपने पास इधर देखकर गाइएगा, लगातार इस गीत को गाइएगा। तो नया नया गीत आप जब गाएंगे आपके अंदर एक प्रोत्साहन आएगा, उत्साहत आएगा। इसलिए तेलुगु गीत को आपके लिए आज हम सिखाए हैं। नी उट्टे नाक चाल येसయ్యా, नी उंडी नंकी उंडा नेसయ్యా, नी उट्टे नाक चाल येसయ్యా, नी उंडे उंडे नेसయ్యా। చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడే చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడే చాలయ్యా, నీ విండే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెండి నీ ఉండా యేసయ్యా, నీ విండే
ఉండే నాకు చాలు యేసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా अभी आप लोग बोलिए నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ నీ తోడు చాలయ్యా చాలయ్యా నీ నీడి చాలయ్యా నీ మాట మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడి చాలయ్యా